डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है 16 अगस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग 16 अगस्त को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? बिहार, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। तो अरुणोदय योजना की शुरुआत किसने की है? असम ने की है। इस योजना के अंतर्गत जो गरीब परिवार हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार को प्रति माह 830 रुपये दिए जाएंगे। तो गरीब परिवार को कितने रुपए दिए जाएंगे? 830 रुपये। आपको यह भी याद रखना है। अब यहाँ पर बात हुई असम की, तो हम बात कर लेते हैं असम के बारे में। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर का नाम क्या है? जगदीश मुखी। असम में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 14। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 126। अब हम असम के बारे में कुछ और बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माजुली द्वीप के बारे में। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। और यह कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे लंबा पुल जिसका नाम भूपेन हजारिका है, यह कहाँ पर है? असम में। तो भूपेन हजारिका पुल असम में स्थित है और यह किस नदी पर स्थित है? लोहित नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, असम का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। तो बिहू कहाँ का त्योहार है? असम का त्योहार है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम बात करेंगे असम के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो एग्जाम में अभी पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। सेकंड है मानस नेशनल पार्क। और मानस नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट है औरंग नेशनल पार्क। यहाँ भी क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। नेक्स्ट पार्क है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाई शेयर को लॉन्च किया है? पेटीएम, नोकिया, गूगल, सैमसंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल। तो फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाई शेयर को किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। इस ऐप्स के द्वारा आप फाइल ट्रांसफर आसानी से कर सकते हैं। आपकी कितनी भी बड़ी फाइल हो, नियर बाई शेयर के द्वारा आसानी से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फाइल को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात हुई है गूगल की, तो हम बात कर लेते हैं गूगल के बारे में। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। और गूगल के सीईओ का नाम क्या है? सुंदर पिचाई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? फ्लिपकार्ट, गूगल, अमेजन, क्लब फैक्ट्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजन। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इतना आसान है, किसने शुरू किया है? अमेजन ने शुरू किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके अंतर्गत अमेजन ने यह फैसला लिया है कि जो व्यक्ति अमेजन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं उन्हें अमेजन के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए इतना आसान है नामक अभियान को शुरू किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को अमेजन से जोड़ना है। अब यहाँ पर बात हुई अमेजन की, तो हम बात कर लेते हैं अमेजन के बारे में। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी और इसके सीईओ का नाम क्या है? जेफ बेजोस। और अमेजन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हरमल मिर्च खाजे और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला हुआ है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। तो गोवा के 3 चीज़ों को जीआई टैग मिला है, जिसमें पहला नाम है हरमल मिर्च। हरमल मिर्च क्या है? एक मसाला है। और खाजे क्या है? वहाँ का एक व्यंजन है, मीठा पकवान है। और मिंदेली केले को वहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है, जीआई टैग भी एग्जाम में अक्सर
पूछा जाता रहता है। अब यहाँ पर बात हुई जीआई टैग की, तो हम बात कर लेते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेत। और जीआई टैग दिया किसे जाता है? जीआई टैग उस वस्तु को दिया जाता है जो वह एक विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हो अथवा एक विशिष्ट स्थान पर पाई जाती हो या फिर उसका वह मूल स्थान हो। तो जीआई टैग उस वस्तु को दिया जाता है जो कि एक किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती हो या तो वह उसका मूल स्थान हो। अब यहाँ पर बात हुई गोवा की, तो हम बात कर लेते हैं गोवा के बारे में। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के सीएम का नाम क्या है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर का नाम क्या है? सत्यपाल मलिक। और गोवा में मुख्य न्यायाधीश कौन है? दिवांकर दत्ता जी हैं। गोवा में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 2। गोवा में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 1। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। अब यहाँ पर बात गोवा की हुई है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। तो आपको ये दोनों भी पॉइंट याद रखने होंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेल का अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऋचा चड्ढा, विवेक सिन्हा, हरप्रीत सिंह, सोमा मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमा मंडल। तो सेल का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? सोमा मंडल को चुना गया है। सेल के अध्यक्ष के रूप में यह पहली महिला होंगी जिन्होंने इस पदभार को ग्रहण करेंगी। तो सेल के अभी तक जितने भी अध्यक्ष होते थे हमेशा पुरुषों को बनाया जाता था, लेकिन सेल की ये पहली महिला अध्यक्ष हैं जो इस पदभार को ग्रहण करेंगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? रमेश बैस, मोहन भागवत, वीरेंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र पाल को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर बात हुई केन्या की, तो हम जानते हैं केन्या के बारे में। केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। और केन्या की मुद्रा क्या है? केनियन शिलिंग। और केन्या के राष्ट्रपति का नाम क्या है? उहुरु केन्यात्ता। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? रोजर फेडरर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नोवाक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस साल का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किया गया है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? फुटबॉल से है। तो आपको यह भी याद रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम क्या है? प्रमोद भसीन, किरण सिंह, राहुल चौधरी, सोमा मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद भसीन। तो ICRIER के नया अध्यक्ष का नाम क्या है? प्रमोद भसीन है। अब यहाँ पर बात हुई है ICRIER की, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद। और ICRIER का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके कार्यकारी निदेशक का नाम क्या है? डॉक्टर रजत कथुरिया। तो आपके इनके अध्यक्ष का नाम याद रखना है, अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर रजत कथुरिया। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT मुंबई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT दिल्ली। तो बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने IIT दिल्ली के साथ एक समझौता किया है। इसके अंतर्गत जगह जगह से सैंपल एकत्रित किए जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहां के प्रदूषण किस वजह से हो रहा है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। तो पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, यह प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करेगा? नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे। यह प्लेटफॉर्म कर प्रणाली को आसान बनाने के लिए लागू किया गया है। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं उनके लिए लॉन्च
किया जाएगा। यानी कि यह किससे संबंधित है? टैक्स से संबंधित है। टैक्स प्रणाली को ज़्यादा सरल बनाने के लिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है और इसकी शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। कल का हमारा क्वेश्चन था, वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? फ्रांस, पेरू, जापान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरू। तो वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस कहाँ के पीएम बने हैं? पेरू के बने हैं। अब आज का हमारा क्वेश्चन है, लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? आर के माथुर, गिरीश चंद्र मूर्ति, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान। इस क्वेश्चन के आंसर को आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।